चलिए अभी टॉपिक नंबर 11 है, नाम है एक्सप्रेसिंग हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं डिस्टेंस पास्ट। यहाँ दूसरा नाम लिख देता हूँ, डिस्टेंस पास्ट। बहुत ही आसान है। इसका उपयोग कैसे होता है वो मैं आपको समझा दूँ कि किसी भी व्यक्ति की उसकी भूतकाल की कोई रोज की आदत हो तो उसे दर्शाने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में बताने के लिए हमें इस फंक्शन का उपयोग करना होता है। ठीक है। और इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो एक ही वर्ड है, इसलिए ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। वर्ड है यूज टू और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार आता है। इसका जो आप फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है खाली कि जब आप यूज टू का उपयोग करें तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा इसके साथ में, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देता हूँ, क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं बोलूँ आई यूज टू स्टे एट हॉस्टल, मतलब मेरी आदत है हॉस्टल रहने की। तो ये मेरी कोई नई आदत नहीं है, मैं हो सकता है 1-2 साल से रह रहा हूँ। तो आदतों को दर्शाने के लिए इसका यूज़ होता है और यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, बस इतना ही इसका बेसिक है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं ताकि हमारे टॉपिक जल्द से जल्द ख़त्म हो और आपका जो पेपर आता है उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो। साथ साथ में लिखते रहिएगा। मैं यहाँ हेडिंग कर रहा हूँ कंप्लीट द सेंटेंस। चलिए पहला उदाहरण जो है वो यह है, जैसे लिखा व्हेन राजू वॉज अ स्कूल बॉय। व्हेन राजू वॉज अ स्कूल बॉय, फिर कॉमा और यहाँ खाली जगह, ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। ठीक है। तो हम लिख देंगे व्हेन राजू वॉज, जब राजू स्कूल के दिनों में था तब वो फुटबॉल खेला करता था, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे ही यूज्ड टू प्ले, हॉकी लिख दो, क्रिकेट लिख दो, वॉट एवर यू वांट, तो हम लिख सकते हैं ऐसा। तो ध्यान रखना कि यूज टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आ जाना चाहिए। ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल, जैसे मान लो इस बार पहले ही ब्लैंक दे दिया हो, ऐसा भी आता है पेपर में, और लिखा व्हेन ही कैम, व्हेन ही कैम टू मीट मी, जब वो मुझसे मिलने आए। तो हम लिख सकते हैं व्हेन ही कम टू मीट मी, जब वो मुझसे मिलने आता है। तब उसकी आदत है कि वो स्कूटर से आता है या उसकी आदत है कि वो अपने दोस्तों के साथ आता है। इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है। जैसे मैं लिखूं कुणाल यूज टू कम विथ राम, कुणाल यूज टू कम विथ राम व्हेन ही कैम टू मीट मी। सही है। जब वो हमेशा कुणाल के राम के साथ आता है जब वो मुझसे मिलने आता है, तो ये उसकी आदत है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, इस बार भी वही कहानी है। इस बार पहले ही ब्लैंक दे दिया है। सेंटेंस है ड्यूरिंग माई जॉब, ड्यूरिंग माई जॉब ऑफ अ स्कूल टीचर। अब खाली जगह है,
यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग माई जॉब ऑफ अ स्कूल टीचर, मतलब मेरे जॉब के दरमियान शिक्षक में मैं हमेशा बेंच पे ही बैठ के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये मेरी आदत हुई। तो मैं लिख दूंगा कि आई यूज टू सिट ऑन द bench on the bench with students with, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो, स्टूडेंट्स ड्यूरिंग माई जॉब ऑफ अ स्कूल टीचर। ठीक है, जब मैं स्कूल में जॉब टीचर की हैसियत से होता हूँ तब मैं बच्चों के साथ बेंच पे बैठ के पढ़ा देता हूँ। ये एक मेरी आदत होगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट। नंबर 4 जैसे मैं बोलूँ, इन दोज डेज, इन दोज डेज, फिर ब्लैंक है और पीछे लिखा रहेगा ब्रैकेट में हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। तो इन दोज, उन दिनों वे लेट आते थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी हम बोल देंगे इन दोज डेज, यहाँ कॉमा कर दीजिए, यहाँ लिखिए दे यूज टू कम लेट इन द स्कूल। चलिए, तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया आपने, और ये था आपका उदाहरण नंबर 4। बस ध्यान रखना है, यूज टू में सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। एग्जाम्पल आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। नंबर 5, अक्षय, फिर खाली जगह, कोष्टक में आप लिखेंगे हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, लिख के आएगा। तो अमिताभ की, अक्षय की कोई आदत बता दो, तो लिख दो अक्षय यूज टू वियर कुर्ता, मतलब अक्षय की आदत है कुर्ता पहनने की। ठीक है, तो ये इसकी आदत बहुत पहले की होगी। अब लिख दो अक्षय यूज टू वियर कुर्ता इन ही स्कूल डेज, इन ही कॉलेज डेज, जो चाहो वो लिख दो। लिख दो इन हिज स्कूल डेज। यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 11 एक्सप्रेसिंग हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट या डिस्टेंस पास का हो कंप्लीट होता है। इसको लिखिए और बराबर रिवीजन करते रहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है।